नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। बड़ा झटका लगा है आज अनुपमा का एपिसोड देख के, आपको भी मुझे भी, क्योंकि आज वो दिखा है जो हम बिल्कुल भी नहीं देखना चाहते थे। हमें जिस रिश्ते पे पूरा विश्वास था कि कोई भी कठिनाई आए यह रिश्ता फिर से उभर के सामने आएगा और एक एग्जाम्पल सेट करेगा, वही रिश्ता तार तार हो गया आज की कड़ी में। आपके रिएक्शंस आए हैं, आपके ऑडियोज आए हैं, और मेरा जैसे कि पब्लिक वॉइस वीडियो में ये फर्ज बनता है कि आपके ऑडियोज सब तक पहुंचाए जाएं। तो पेश करती हूं आपके ऑडियोज, मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। पहला ऑडियो आपको मैं सुनाती हूँ सलमा जी का। हेलो अंजू मैम, मैं सलमा। आज हम सारी बातों को साइड में रखते कि अनुपमा ने क्या की तो ऐसा हुआ या अनुज ने क्या किया तो ऐसा हुआ। अब ये बात और उसके ऊपर लेवल पे गई है कि दोनों की गलती तो दोनों ने की है, दोनों सब अपनी जगह सही है। लेकिन आज जो अनुज ने से वो इतना सब कुछ कह रही थी और जिस तरीके से वो उससे बातें कर रही थी, लेकिन उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और आप सही कह रही है, और आप जो भी बातें कहती है वो बहुत अच्छी बात बताती है आप, कि हर एक पॉइंट ऑफ व्यू को आप है ना बराबर नोट करके बताती है कि क्या हो रहा है। तो अब जो है हर कोई अपनी रोटी सेकने में लगा हुआ है। यहाँ इन दोनों की इतनी बुरी हालत है, इतना दोनों अपनी जिंदगी के ऐसे मोड़ पे आके खड़े हैं। लेकिन वनराज है, बा को तो हटा ही दिया है कि पब्लिक और भड़क जाएगी, लेकिन बा होती तो और भी क्या कुछ नहीं कहती। बरखा तो है ही है, सिर्फ वो अपना ही मतलब देखती है। लेकिन अनुपमा जो है, आज उसने अपना आज उसके दुख की सीमा खत्म हो गई। जो आज वो एकदम हार गई। नहीं तो वो इतनी बड़ी बड़ी बातें होती थी हमेशा, वो बस उसको चक्कर आ जाते थे, वो चकरा जाती थी, लेकिन टूटती नहीं थी। आज वो पूरी तरह से टूट गई है। अब ऐसा लग रहा है कि अनुपमा को डर भी लग रहा है कि कहीं अनुपमा के अपनी सुध बुध ना खो दे, या कोई ऐसी बात ना हो जाए कि वो कुछ बोल ही ना सके। लेकिन अनुपमा अनुपमा ही है, उठना चाहिए उसको अब, और अपने हक के लिए, अपने लिए, औरतों के लिए उसको लड़ना चाहिए। जो ट्रैक शुरू से दिखाया जा रहा था कि ये सिर्फ औरतों की लड़ाई है और औरतें हर एक हक के लिए लड़ती है, लेकिन आज वही औरत अपने लिए कुछ नहीं कर पाई जब इसकी बारी आई। तो खाली हम इसमें सिर्फ अनुपमा को रोते हुए ही देखा है हमेशा, कि उसके आंसू कभी सूखते ही नहीं। क्या कभी ऐसा होगा कि वो ना रोए और सबको रुलाए? ऐसा होना चाहिए कि जितने आंसू अब तक उसने बहाने थे ना, बहा चुकी, अब सबको रुलाने की बारी उसकी है। यह काव्या जो उसके साथ रहकर जो बदल गई थी, लेकिन वो फिर उठेगी। आज उसके चेहरे से वो बात मुझे लग रही थी
कि अब ये फिर उठेगी और ये फिर अपने नेगेटिव अवतार में आएगी और ये सब मिलके इसके साथ कोई ना कोई ऐसी हरकत करेंगे ज़रूर। लेकिन अनुज जो है, अनुज अपने आपे में नहीं है। जो उसको छोटी का सदमा लगा है, आप बिल्कुल ठीक बोल रही है कि जो उसको छोटी का सदमा लगा है उसके दिमाग पे इसका असर हुआ है कि वो कोई चीज़ सोचने समझने की हालत में ही नहीं है। और उसको उस वक़्त सिर्फ़ अनुपमा ही सँभाल सकती थी। जब अनुपमा से ही नहीं सँभला वो, तो अब क्या होगा वो तो मेकर्स ही जाने। बहुत सी बातें आ रही है सामने, लेकिन देखना है कि अब ये लोग क्या करते हैं, क्योंकि ये पब्लिक की दिमाग से हट के कोई एक नई चीज़ लेकर आते हैं कि पब्लिक कहाँ तक सोच सकती है, कहाँ तक इसके पीछे जा सकती है, क्या अनुमान लगाया जा सकता है। उससे हट के ये लोग कोई चीज़ लेकर आते। अब देखना यही है कि क्या करते। थैंक यू मैम। आज अनुपमा के दुख की सीमा खत्म हो गई, ऐसा सलमा जी ने कहा है और बिल्कुल सही कहा है। थैंक यू सलमा जी आपके ऑडियो के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो आपको सुनाती हूँ। गुड आफ्टरनून अंजू जी। मेरा ओपिनियन, आज का एपिसोड बहुत ही इमोशनल था। मैं रो पड़ी एक्चुअली। इतनी इमोशनल था कि अनुज तो पता नहीं डोमिनेशन, आई मीन मेन डोमिनेटिंग इतना इतना है क्या, आई मीन पता नहीं, एक्सप्रेस ही नहीं कर सकती हूँ मैं। आई मीन अनुपमा तो इतनी बारी समझाया अनुज को, इतनी अच्छी से समझाया, फिर भी अनुज ऐसे ऐसे घटिया इंसान कैसे हो गया। अनुज मेकर्स तो उसका कैरेक्टर ख़राब कर दिया, पूरा का पूरा कैरेक्टर ख़राब कर दिया। अभी तो सब लोगों को प्यार से भरोसा ही उठ गया। सो अब कुछ भी नहीं रखा है। सो बहुत बहुत घटिया था उसका बिहेवियर अनुपमा के लिए। होपफुली आगे वो एक्चुअली रियलाइज़ कर सकता है, होपफुली, एंड even if he comes for forgiveness, अनुपमा से माफ़ी मांगना भी, फिर भी अनुपमा का डिसीजन होना चाहिए कि उसको माफ़ करना है या नहीं अनुज को। बट डेफिनेटली छोटी अनु को पता चले कि अनुज ऐसा किया अनुपमा के साथ, वो अनुज को इतना इतना गुस्सा कर देगी कि वो अनुपमा के साथ ही चले जाएगी। दैट इज़ फॉर श्योर, डेफिनेट है वो, बिकॉज़ वो तो मम्मी की बेटी है और वो मम्मी को इतनी अच्छी से जानती है कि पहले दिन से ही उसने सब तोशु किंजल हाकी सबको बताया कि मम्मी इतनी अच्छी है, मम्मी को कुछ भी नहीं कहना है। सो वो तो डेफिनेटली उसके मम्मी के साथ ही जाएगी। तो अनुज क्या करेगा वो उस टाइम, क्या करेगा वो माया के साथ शादी करके, क्या करेगा, क्या अचीव किया उसने। आई मीन मेकर्स तो इतना घटिया कर दिया, उसका कैरेक्टर तो अच्छा नहीं लगा। होपफुली कुछ तो पॉजिटिव लगेगा, अपकमिंग एपिसोड्स में देखेंगे। वेदर मान अभी मेकर्स तो इतना शुरू से ही मान का सेपरेशन करना चाहते थे और वो कर दिया अभी। बट देखेंगे। बट आज का एपिसोड तो बहुत बहुत इमोशनल था, इतना इमोशनल, अरे यार इतना इमोशनल रियल लाइफ में भी नहीं होता है उतना इमोशनल था।
देखेंगे होपफुली अनुपमा कुछ तो अभी प्री कैप में अपकमिंग प्री कैप में वो कॉन्शियस जाएगी और वो फेंट हो जाएगी। और वनराज वनराज तो इतना घटिया इंसान है वो, अरे यार उसको क्या ही कहें हम, उसको तो एक और लेवल का स्पेसिमेन है वनराज और बा। चलो होपफुली अनुपमा की शी कम्स आउट स्ट्रॉन्ग। मैं बस आई जस्ट वांटेड टू गिव माय 2 cents of opinion here and thank you for giving this platform once again. Thank you. आज तो नीमा जी की आंखों में भी आंसू आ गए। नीमा जी मत रोइए, क्योंकि कुछ तो पॉजिटिव हमें आगे देखने को मिलेगा, जैसा कि आपने भी कहा है कि कुछ तो पॉजिटिव देखने को मिलेगा। इसी उम्मीद पे आगे भी अनुपमा सीरियल की कड़ियां देखेंगे। थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हाय अंजू जी, मेरा नाम अलका है। मैं बेंगलोर की रहने वाली हूँ और मैं कई सालों से अनुपमा देख रही हूँ। मैं बहुत सारे सीन अभी जो चल रहे हैं, ट्रैक मेकर्स एक्चुअली पता नहीं क्या दिखाना चाहते हैं इन आम जनता को। मुझे ये प्रोग्राम इसलिए अच्छा लगता था क्योंकि ये रियलिटी बेस्ड प्रोग्राम है। तो रियलिटी में मानते हैं कि एक बार अनुपमा को वनराज जैसा हस्बैंड मिला, जिसकी वजह से उसने इतने सालों तक भुगता। प्यार नहीं था लेकिन तो भी उसने निभाया। और वनराज तो बहुत ही ख़राब इंसान था। तो उसको छोड़ने के बाद जब अनुज आया उसकी लाइफ में, तो इतना अच्छा दिखाया गया उसको, इतना अच्छा। 26 सालों से उससे वेट कर रहा था उसके प्यार का, 25 सालों से उसने शादी की। जब शादी की तो उसको पता था कि इसके 2 बच्चे हैं, इसके 3 बच्चे हैं। इसकी मतलब ये बैगेज है इसका। अपने बच्चों को तो कोई नहीं छोड़ सकता है, अपने सास ससुर को कोई भूल सकता है, और जो ऐसा पति है उसके बारे में तो कोई क्या ही याद रखे, लेकिन अपने बच्चों को कोई नहीं भूल सकता है। पूत कपूत हो सके है पर माता को माता नहीं होती है, ये तो कई सालों से लिखा आया है। लेकिन अनुज जब एक्सेप्ट किया तो उसे पता था, अनुपमा से शादी किया था, उसे पता था कि इतने सारे बच्चे होने हैं तो उसकी लाइफ में अपने बच्चों को तो ध्यान देना ही पड़ेगा। एक्चुअली मेकर्स शादी करवाए, ठीक है, आगे बढ़ाए, वो भी बहुत अच्छा दिखाया। मीन्स हम आम जनता को दिखाया कि आगे बढ़ना चाहिए लाइफ में, सब कुछ आगे करना चाहिए। पर अनुज का जो कैरेक्टर अब ये लोग मीन्स डिमीन कर रहे हैं हमारे सामने कि आदमी ऐसे ही होते हैं, ऐसा नहीं होता है अंजू जी। एक्चुअली देखिए, हम 20% आदमी बहुत अच्छे होते हैं। एक्चुअली वो अपने वाइफ को बहुत प्यार करते हैं, तो वैसा 20% आदमियों में अनुज को दिखाया गया था शुरुआत से अब तक। लेकिन शादी, जैसे कि कोई बच्चे होते हैं ना, जैसे कि उनको खिलौना नहीं मिलता है तो खिलौने के लिए रोते हैं, झगड़ते हैं जब तक वो खिलौना नहीं मिलता है। और जैसे ही वो खिलौना मिल जाता है वो उसको साइड में फेंक के दूसरे खिलौने से खेलने लगते हैं। तो अनुज भी उन्हीं आदमियों, उन्हीं बच्चों के तरह है, ऐसे दिखाया जा रहा है कि 25 सालों से वो उसको प्यार करता रहा, उसका वेट करता रहा और लास्ट में उसी से शादी की। लेकिन जैसे ही वो मिल गई, अब अनुपमा नहीं चाहिए, अब उसको और एक बेटी चाहिए। तो 1 साल के अंदर उसने अपनी शादी को एंजॉय नहीं किया, बेटी को लेके आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं, उसको अपनी फैमिली को कंप्लीट करना था, बेटी को लेके आए। तो भी वो अडॉप्टेड है, फोस्टर है, हाँ। लेकिन फोस्टर बेटी को जब वो लेके आया है तो उसकी अगर ओरिजिनल माँ आ जाती है तो ये बच्चे के ऊपर डिसीजन है कि वो अपनी मम्मी के साथ जाए या अनुज या अनुपमा के साथ रहे।
तो उसने डिसीजन दे दिया कि मेरे को माया के साथ जाना है। तो इसमें अनुज क्यों इतना वो कर रहा है? अनुज की भी कोई गलती नहीं है, ना तो अनुपमा की गलती है। तो इतना तो अपनी फैमिली, अपनी उस बेटी के लिए जो उसकी खुद की नहीं है, बस जो अडॉप्शन वाला प्यार है, मीन्स दिल वाला प्यार, मान सकते हैं कि दिल वाला प्यार है, उसके लिए वो अपने 26 साल के प्यार को भूल जा रहा है। तो वो 1 साल के, अगर वो कोई और बच्चा आ जाता है, मान लिया कोई और बच्चा आ जाए, तो इस 1 साल के प्यार के लिए भी वो छोड़ ही देगा, मुझे लगता है। ये सही नहीं दिखाया गया है। और शुरुआत से देखा जाए तो इस स्टोरी में क्या दिखाया गया था कि उसने अपने मम्मी डैडी का एक्सीडेंट कर दिया था। तो इसमें तो वही कल्प्रिट था, उसकी गलती की वजह से गलती एक्सीडेंट हुआ। तब तो मालविका, तब तो अनुपमा ने उसको कभी दोष नहीं दिया, उसका साथ दिया। मालविका का ऐसे शादी करवाया, उसका उसके प्यार को नीचा दिखा के उसके सामने, तो वो भी कैसा आदमी निकला उसको मारने वाला। उसकी वजह से उसने कितना सहा, अभी तक वो डिप्रेशन में थी। अनुपमा ने डिप्रेशन से भी निकाला उसको। तभी भी अनुपमा अनुज के साथ थी। अनुज एक्चुअल में शुरुआत से ही हर बात गलत था, लेकिन तो भी अनुपमा उसके साथ थी क्योंकि अनुपमा उससे प्यार करती थी। मुझे तो नहीं लगता है कि अनुज उससे कभी प्यार करता था, उसको सिर्फ अनुपमा को पाना था। अनुपमा जैसे ही मिल गई वैसे उसकी इम्पोर्टेंस चली गई उसकी लाइफ से। और देखा जाए तो इस पूरे सीरियल में कहीं ना कहीं अनुज की ही गलती है, क्योंकि उसने तो एज एन कोई 26 साल की लड़की से शादी नहीं की है, जिसकी एज हो गई है उससे शादी की है। तो वो जब उसने एक्सेप्ट किया था अनुपमा ने छोटी को, तो उसने बोला था कि बहुत मुश्किलें होंगी, मैं इस एज में तो कर नहीं पाऊंगी, लेकिन मैं बहुत कोशिश करूंगी। उसने शुरुआत में ही बोला था कि मैं कोशिश करूंगी। तो वो कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है कि एक 26 साल की औरत की तरह वो छोटी का ध्यान रखे? और कितनी बार उसके स्कूल पेरेंट्स की मीटिंग में जब लोग आया करते थे, तो वो अपने आप को देखती थी कि मैं इन लोगों के सामने मैं कैसे रहूं। तो भी अनुज को ये एहसास नहीं हुआ कि हाँ, मेरी जो वाइफ है उसके इतने बच्चे हैं, तो भी मैं छोटी का ध्यान दे रही है। और माया के आने के बाद मानती हूँ ये अनुपमा की गलती है एक्चुअली, कि उसने माया को लेके आई, बस माया को रहने दी। सही बात है, किसी दूसरे इंसान को अपने घर में नहीं रहने देना चाहिए, लेकिन एज इन अपनी छोटी की ही खुशी के लिए उसने रखने दिया ना। छोटी मीन्स अपनी बेटी के बारे में सोचा, उसको ये नहीं दिखता है कि मेरी छोटी के बारे में उसने सोचा, मतलब मेरी बेटी के बारे में सोचा। लेकिन थोड़ी तो गलती है अनुपमा की कि दूसरे इंसान को अपने घर पे रहने दिया। कोई भी जो मीन्स रियल लाइफ में कोई भी बाहर वाली औरत को नहीं रहने देता है अपने घर में। और जिस बैकग्राउंड से वो है, कोई भी ऐसी बैकग्राउंड की औरत के ऊपर विश्वास नहीं करता है, और अनुपमा ने पूरा विश्वास किया, पूरा मतलब आंख बंद करके विश्वास किया। कोई लोग कोई विश्वास नहीं करते हैं ऐसी औरतों पे जिस बैकग्राउंड से वो थी, क्योंकि वो लोग घर तोड़ती हैं, सब लोग ऐसा मानते हैं। और अनुपमा ने पता नहीं कैसे विश्वास किया, क्योंकि वो बहुत अच्छी है। इतना अच्छा भी नहीं होना चाहिए जिंदगी में, लेकिन एक्चुअली गलती है नहीं उसकी, अनुपमा की मानती, लेकिन थोड़ी सी है, क्योंकि उसने मीन्स मीन्स नासमझी में अपनी छोटी के लिए अपने आप के जो फीलिंग्स है उसको दबा दिया। हर बार अपनी फीलिंग्स को दबाना ठीक नहीं है ना, यहाँ पे उसने दबाया। अब अनुज की क्या गलती है? एक्चुअल में अनुज ने पूरा माया के ऊपर विश्वास किया, और माया ने ऐसा ऐसा किया उसके साथ, उस रात को उसके गले लगी और जाके काव्या को बता दिया, और अनुज को बोला तुम मत बताओ। तो भी अनुज को समझ में नहीं आया कि ये गेम खेल रही है, मीन्स हम लोग का रिश्ता तोड़ना चाहती है। तो भी माया के ऊपर उसको ट्रस्ट हो गया, और उसने उस पार्टी की रात को अनुपमा रोक रही थी कि नहीं नहीं मत जाने दो, छोटी को मत जाने दो, रहने दो।
तो भी वो लेके गया, नहीं नहीं जाने दो, ये वहां पे सो जाएगी। तो वहां पे उसको माया के हाथ में उसने छोड़ दिया। माया के हाथ में, सोचो जरा, माया के ऊपर उसने कैसे विश्वास कर दिया। एक्चुअली गलती अनुज की, उसको लेके आना वहां से, घर पे छोड़ना, वो भी माया के हाथ में छोड़ना, यही बहुत बड़ी गलती है। उसको माया को टाइम मिल गया छोटी के साथ, छोटी को मैनिपुलेट करने के लिए। गलती तो अनुज की ही है। माया को छोटी को लेके जाने के लिए, समय देने के लिए, छोटी का माइंड मेकअप बदल देने के लिए, मेकअप कर देने के लिए। इस वजह से मुझे नहीं लगता है कि अब ये सीरियल को मीन्स और मेकर्स को दिखाना चाहिए। मेरे को ऐसा लगता है कि सीरियल को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये रियलिटी बेस्ड प्रोग्राम था। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एकता के सीरियल के जैसा होते जा रहा है, कोई विलन बन रहा है, कोई ये बन रहा है। मीन्स ये तो रियलिटी बेस्ड था ना, अब रियलिटी नहीं लग रही है मुझे ये। क्योंकि कोई भी पति अपने पत्नी को जिसे इतना प्यार करता रहे वो नहीं छोड़ता है। ठीक है मंजू जी, आज के लिए धन्यवाद। ये अलका जी का ऑडियो है। अलका जी ने पहली बार हमारे चैनल पे ऑडियो भेजा है। थैंक यू सो मच अलका जी। आपने भी यही कहा है कि बच्चे का डिसीजन है, अगर असली माँ आ गई है तो बच्चा कैसे उसको हैंडल करता है, किसकी तरफ जाना चाहता है। तो अनुपमा के साथ आपकी सिंपथी है, ये हमें आपके ऑडियो से लगा। थैंक यू सो मच। आगे भी आपके ऑडियोज का इंतजार रहेगा अलका जी। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी। मैं कुमुन्नी त्रिपाठी। आज का एपिसोड देखा, मन बहुत विचलित है। अनुज को इतनी नफरत अनुपमा से कि उसने अपने बैग से फ़ोटो तक अनुपमा की हटा दी। एक तरफ कहा जाता है कि वो सेंस में नहीं है और वो पिक तक निकाल कर बाहर कर दी। इसके लिए उसके पास सेंस है। क्या बीती अनुपमा पर उसका दिल ही जानता है। ऐसा क्या कर दिया अनुपमा ने कि इनके रिश्ते में इतनी दरारें आ गई हैं कि वो भर भी नहीं सकती हैं। इतनी नफरत है अनुपमा से कि वो अनुपमा को देखते तक नहीं है अनुज। वाह, ऐसा का क्या गुनाह हो गया अनुपमा से। हाँ, शायद गुनाह किया है अनुपमा ने अनुज से बेइंतहा प्यार करके। इतना प्यार हमको लगता है कि किसी को करना ही नहीं चाहिए। जितना ज़्यादा प्यार करेंगे उतना ही ज़्यादा दर्द मिलेगा। खैर कोई बात नहीं, अनुपमा ने सब करके देख लिया कि अनुज मान जाए, पर वो नहीं माने। अनुज कोई डिप्रेशन में नहीं है, हमको लगता है। छोटी क्या अनुज अनुपमा की ज़िंदगी में आई कि सब कुछ तबाह करके चली गई। देविका का रोल वैसे तो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन आज बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा बोली। चाहे वो बरखा के लिए हो या डिम्पी के हो या अंकुश को, उसने सभी को खूब सुनाया। डिम्पी का सुनकर ज़रूर आज अच्छा नहीं लगा। उसने भी अनुपमा को गलत कहा। वो भूल गई कि उसको सहारा अनुपमा ने ही दिया था। पति पत्नी के झगड़े का फ़ायदा कितनी जल्दी तीसरा उठाने की कोशिश करता है, वो बरखा ने आज साबित कर दिया। आज क्या, वो तो हमेशा से ऐसी ही थी। बा और बरखा बिल्कुल एक से ही दोनों कैरेक्टर हैं। खैर देखते हैं अब आगे क्या होगा अनुपमा का। धन्यवाद। त्रिपाठी जी का तो प्यार से ही विश्वास उठ गया है। तो त्रिपाठी जी, ये धारावाहिक है, इसमें उतार चढ़ाव आते रहेंगे, हम सब देखते रहेंगे। मगर जो इसमें हम देखते हैं उसमें अगर कुछ गलत दिखता है तो वो हमें नहीं करना है, हमें अच्छा ही करना है, हमें प्यार पे विश्वास रखना है। ये धारावाहिक देख के आप प्यार से विश्वास मत हटाइए, यही मेरा कहना है। थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। नमस्कार अंजू जी। आज का अनुपमा का एपिसोड देखकर बहुत बहुत ही बुरा लगा। क्या ऐसा होता है सच्चे प्यार का अंत? इस तरह से टूटता है क्या सच्चा प्यार का रिश्ता? अनुज जो भी कर रहा है बहुत बहुत ही गलत कर रहा है। पहले तो वो अनुपमा की आंखों में एक बूंद आंसू नहीं देख सकता था, अनुपमा के चेहरे पर एक सिकन तक नहीं देख सकता था। अब वही अनुज अनुपमा को रुला के तड़पा के छोड़ के चला गया। कैसा प्यार है यह अनुज का। जब देखो तब वो 3 बच्चों के बारे में कहता रहता है कि तुम्हारे 3 बच्चे हैं, तुम्हारे 3 बच्चे हैं। क्या वो शादी से पहले वो नहीं जानता था क्या अनुपमा का 3 बच्चे हैं?
सब कुछ जानते बुझते हुए उसने अनुपमा से शादी की, वो भी खुशी-खुशी से। और अब उन्हीं 3 बच्चों का दुहाई दे रहा है। ये क्या कर रहा है अनुज अनुपमा के साथ? पहले तो मतलब हाथों में उसने सारे बच्चों के, सारे परिवार का नाम लिखवाया। क्या सिर्फ़ अनुपमा को दिखाने के लिए था, अनुपमा को रिझाने के लिए था? शादी करेगा उसके बाद उसका दिल तोड़ देगा, यही सोचकर उसने शादी की थी क्या? कहीं अनुज अनुपमा से 26 सालों का बदला तो नहीं ले रहा है? क्योंकि वो 26 साल अनुपमा से दूर रहा, तो अब तुम भी मुझसे दूर रहो और मेरे लिए तड़पो। कहीं यही यही करना चाहता है क्या अनुज? या फिर छोटी के बहाने उसे माया के पास जाना है? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम जानते हैं ये सीरियल है, लेकिन फिर भी हम इस सीरियल में मतलब सीरियल से कुछ सीखते हैं, कुछ समझते हैं। इस सीरियल में कुछ दिखाता दिखाता है तो हमारे दिल में भी हलचल सी हो जाती है। ऐसा लगता है कहीं हमारे साथ में भी ऐसा तो नहीं होगा? हमारे साथ भी कोई ऐसा तो नहीं करेगा? इसी मतलब मेकर्स बहुत गलत दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं दिखाना चाहिए। जितनी जल्दी हो सके मेकर्स इस ट्रैक को सुधारे और कुछ अच्छा दिखाए ताकि हमें भी देखने को अच्छा लगे। मैं तो यही कहना चाहूँगी। अनुज जैसे प्यार करने वाला पति से तो अच्छा है बनराज जैसा कुशल पति, क्योंकि अनुज ने प्यार का ढोंग दिखाया, प्यार किया और सपने दिखाए बड़े-बड़े और वो सारे सपने उसने खुद तोड़ दिया। लेकिन वनराज ने प्यार नहीं किया, लेकिन अनुपमा को कभी सपने भी नहीं दिखाया, तो सपने तोड़ने का तो सवाल ही नहीं होता। अनुपमा वनराज के साथ भी खुश थी। प्यार नहीं था लेकिन वो फिर भी खुश थी। लेकिन आज अनुज के साथ जिस तरह का ज़िंदगी मिली है उसे, ऐसी ज़िंदगी तो किसी को भी ना मिले। कहीं अनुज अनुपमा से 26 साल का बदला तो नहीं ले रहा है, ये भी इस ऑडियो में कह दिया गया। यानी कि आपके ऑडियोज में अलग अलग ऑब्जर्वेशंस देखने को मिलते हैं, मगर ये ऑब्जर्वेशन भी आ गया। मैंने भी सुबह इस बात को कहा था कुछ अलग ढंग से, मगर इन्होंने भी कहा है। तो थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए, बहुत ही अच्छे से आपने अपनी बातें रखी हैं। आगे भी आपके ऑडियो का इंतजार रहेगा। नाम अपना जरूर ऑडियो में बोल दिया कीजिए ताकि हमें पता रहे कि हम किसके बारे में या किसके ऑडियो के बारे में बात कर रहे हैं। धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। गुड मॉर्निंग अंजू जी। आज का एपिसोड देखकर इट हैज़ बिकम अनबियरेबल नाउ। अनुज का बिहेवियर बहुत ही अजीब है। ऐसा लगता है जैसे कोई सड़क छाप हो। जिस अनुपमा को पाने के लिए उसने इतना इंतज़ार किया, जिसके नाम का कुछ दिन पहले ही उसने तारा ख़रीद कर दिया उसे, जो अनुपमा ढाल बनकर उसके सामने खड़ी रही, सारी दुनिया से लड़ी उसके लिए, उससे उससे उसका मन कैसे इस तरह से हट सकता है? वो उसके मन से कैसे इस तरह से उतर सकती है? और ठीक है, अगर उसका मन हट गया छोटी के जाने से, तो एक तरीका हो सकता था, बात करके दूर जा सकता था। इतने दिल भेदने वाले, दिल तोड़ने वाले शब्द बोलकर घर से निकला है, सब लोगों के सामने उसकी इंसल्ट करते हुए निकला है। सहन नहीं हो पा रहा है ये बात। क्या बोलूँ अब? सीरियल्स किस तरह से हमारी डेली लाइफ को अफ़ेक्ट करते हैं, मैं 2 एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी। हमारे पड़ोस में एक फ़ैमिली रहती है। आपको वो ट्रैक याद होगा जब अनुपमा देविका और बाकी सहेलियों के साथ पिकनिक पर जाती है और शाम को लौटने में थोड़ी-सी देर हो जाती है, तो वनराज किस तरह से उसके मुँह पर दरवाज़ा बंद करके उसे घर से निकाल देता है। तो इस ट्रैक से उस फैमिली के हेड ने इंस्पिरेशन ली और एक बार उनकी वाइफ़ अपने बच्चों के साथ अपने पेरेंट्स से मिलने गई, तो उन्होंने सेम सेम चीज़ अपनी वाइफ़ और बच्चों के साथ की। 3 घंटे वो लोग ठंड में, नवंबर की बात है, सर्दी में बाहर खड़े रहे। वो आदमी घर के सारे दरवाजे बंद करके, अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके
अंदर बैठा रहा, उसने दरवाज़ा नहीं खोला, पड़ोसियों के इंटरफेरेंस के बाद उनको अंदर आने दिया और इतना टॉर्चर किया कि मैं बता नहीं सकती। दूसरा, एक जानने वाली फैमिली है, उनकी बेटी डिवोर्स के बाद दोबारा सेटल होने का सोच रही थी। ये ट्रैक देखने के बाद अब उसका मन घबराने लगा है। इस तरह से प्यार से उसका विश्वास उठ रहा है और सच में जिस तरह से प्यार की धज्जियाँ उड़ती हुई इस सीरियल में दिखाई गई हैं, उससे प्यार से विश्वास उठना स्वाभाविक ही है। तो हमारी सोसाइटी में इंस्पिरेशन लेने के मामले में लोग नेगेटिविटी से ज़्यादा सीखते हैं। नेगेटिविटी एक्सेप्ट करना उनको ज़्यादा इजी लगता है। तो मेकर्स को थोड़ा-सा इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। और एक बात और जोड़ना चाहूँगी, अनुज जिस तरह से एक फॉस्टर चाइल्ड के लिए एकदम पागल सा हो गया है, अपने 26 साल के प्यार को छोड़ देने के लिए उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहता, तो उसको अनुपमा का दर्द भी तो देखना चाहिए। उसके तो 3 अपने अपने जन्मे बच्चे हैं जिनसे वो दूर रहती है, तो उसका अपने बच्चों की मुश्किल में उनके साथ खड़ा होना भी उसे पसंद नहीं आता है। तो कोई इंसान इतना सेल्फिश क्यों हो सकता है, कैसे हो सकता है? और शुरू से ही अनुज एक सेल्फिश सा कैरेक्टर ही नज़र आता है। जैसे शादी के लिए उसको अनुपमा चाहिए थी, तो उसको एक तरह से उसने फ़ोर्स करा शादी करने के लिए। उसके बाद बच्चे के लिए भी उसने किसी न किसी तरह उसे कन्विंस ही करा, अपनी मैरिज पे ध्यान ना देकर एक बच्ची को फ़ॉस्टर कर लिया। और अब एक छोटे बच्चे की तरह, जैसे एक बच्चा खिलौने के लिए ज़िद करता है और नहीं तो रूठ के मुँह फुला के कहीं कोने में बैठ जाता है, वैसे ही वो छोटी अनु के लिए मुँह बना के सब कुछ छोड़-छाड़ के चला गया है घर से। तो बहुत ही अनरियलिस्टिक सा है और बहुत बुरा लग रहा है इस सबको देखते हुए। ये जयंती जी का ऑडियो था। जयंती जी ने कहा है कि नॉर्मली टेंडेंसी है कि नेगेटिव चीज़ों से लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। बहुत अच्छी अच्छी एग्जाम्पल्स भी जयंती जी ने शेयर की हैं। थैंक यू सो मच जयंती जी आपके ऑडियो के लिए। बाकी आपने जो कहा वो हमने सबको सुना दिया है। देखते हैं सबके क्या रिएक्शंस हैं, क्या कमेंट्स आते हैं आपके ऑडियो को लेके। तो थैंक यू सो मच दोस्तों आपके इतने प्यारे प्यारे ऑडियोज़ के लिए। फिर से वही कहूँगी, धारावाहिक है, आएंगे चले जाएंगे, मगर कोशिश कीजिए जितना आप नेगेटिविटी से दूर रहें। और अगर नेगेटिव दिख भी रहा है तो उसमें भी आप कुछ पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच। तो जाते जाते नंबर शेयर करती हूँ जिस नंबर पे आपने अपने ऑडियो या फिर वीडियोस भेजने हैं। नंबर है 9833155523। इस पे भेजिए, बनिए हिस्सा पब्लिक वॉइस वीडियो का। धन्यवाद। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.